नेक्स्ट क्लासेस में आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं वही जो हम करवा रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला पे क्लास तो हम आप लोग को दे ही चुके थे, सेक्शन फार्मूला भी बताए हैं और इस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं एनसीईआरटी से। आज हम आपको ट्रायंगल का लेकर आएंगे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। ये तीन चीजें अगर आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आप अभी चाहेंगे अच्छे से पढ़ने के लिए तो कहीं भी रहें, किसी भी इलाका में रहें, इतना अच्छा सुविधा हो चुका है फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि आप वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचरों का क्लास ले सकते हैं साथियों। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर का ये होना चाहिए, जागृति होना चाहिए कि हाँ हमको पढ़ना है। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। लगातार मैं भी आपको तैयारी करवा रहा हूँ बोर्ड का। मैंने कहा है 15 से महीना दिन के अंदर में डिजिटल बोर्ड होगा आपके सामने, सेट प्रैक्टिस होगा। जितने भी साथी हैं क्लास 10th के, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 10th और 12th का भी सारा क्लास करवाएंगे, सेट प्रैक्टिस पूरा करवाएंगे। पूरा सेट प्रैक्टिस होगा, नवंबर से अक्टूबर से चालू हो जाएगा सेट प्रैक्टिस। शाम के शाम चलेगा, लाइव चलेगा, लगातार चलेगा, जबरदस्त और जानदार तरीके से चलने वाला है। फेसबुक पर भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ भी आप फॉलो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा था। पहले समझिए चीज़ों को। ट्रायंगल क्या है? त्रिभुज। बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बनता कैसे है? कोई तीन बिंदु ले लीजिए समतल सतह पर, कोई तीन बिंदु ले लीजिए समतल सतह पर। यहाँ पे खेत है, खलिहान है, कहीं पर ले लीजिए, तीन बिंदु ले लीजिए और लाइन खींच दीजिए, तीनों को मिला दीजिए, आपका जो आकृति बनेगा वो ट्रायंगल होगा। तीन बिंदु कहीं पर ले लीजिए, मिला दीजिए, जो आकृति बनेगा वो आपका ट्रायंगल होगा। चाहे वो आकृति कोई भी हो साथियों, चाहे वो आकृति कोई भी हो, आपका ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, हो सकता है ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है। ठीक है, ये आपका डजंट मैटर, लेकिन आपका ट्रायंगल ही बनेगा। एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत फेमस है। क्या? 1:1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना, बेस इंटू हाइट। कौन हाइट? परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल के एरिया निकालने में जो हाइट का यूज होता है वह परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, लंबवत हाइट लेते हैं। सपोज दैट ABC आर ट्रायंगल एंड दैट इज दिस हाइट, ये वाला हाइट चलेगा अगर ये बेस है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा B/H। यही ट्रायंगल का एरिया होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तो आपको अगर ये दिया हुआ रहेगा तो आसान नहीं, तो आपको 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं दिया रहेगा। ये कोऑर्डिनेट है, सपोज दैट ट्रायंगल है, इसका 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा कोई 3 कोऑर्डिनेट ट्रायंगल बनाता है, उसका एरिया निकालिए। सपोज दैट x1 y1 कोऑर्डिनेट इज x2 y2 कोऑर्डिनेट इज x3 y3। जैसा कि जो लोग नए होंगे जान रहे होंगे, मैं इंजीनियर मुकुल कुमार अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद डुमरिया में एक जगह है, कोल्हूवार मोड़ स्टेट हाईवे पे है, मांडर से थोड़ा आगे मैगरा डुमरिया के बीच में 5 किलोमीटर बीचों बीच में मैंने एक स्कूल का स्थापना किया है, स्कूल खोला है। और यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल का भी फैसिलिटी लागू कर दिए हैं। बच्चे हॉस्टल में आ गए हैं, बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं और वहाँ भी क्लास चलता है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को अगर मेरे साथ जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए, तो आप उनको भेज सकते हैं, या डुमरिया में किसी भी एरिया से ट्रांसपोर्ट का भी फैसिलिटी है मेरे पास, ट्रांसपोर्ट से भी भेज सकते हैं। और हॉस्टल में रखना चाहते हैं तो वहाँ भी व्यवस्था है। तो मैं बता रहा था कि ये आपका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इससे आपको निकालना है एरिया। हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताएंगे, और ये फार्मूला आया कहाँ से? यहाँ से अगर पूछेगा कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, शॉर्ट में एरिया है ना, ऐसे लिख दे रहे हैं, और ट्रायंगल ABC। तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2, याद रखिएगा
x1 लेंगे तो y1 नहीं, x1 इंटू y2 माइनस y3। जब x2 लेंगे तब y2 नहीं, y3 माइनस y1। अब x3 लेंगे तब x3 नहीं, y1 माइनस y2। ये आपका एरिया आ जाएगा, यही आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, यही आपका एरिया आ जाएगा। और इसी से हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर देना साथियों। अब देखिए एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो हर साल बोर्ड में आता है। कॉलिनियर एक चीज आता है, कॉलिनियर, कॉलिनियर जिसको हम लोग हिंदी में संरेख कहते हैं। संरेख, संरेख को मतलब होता है कि एक ही रेखा में साबित करना रहेगा कि कोई तीन बिंदु है ए बी सी, प्रूव करना है, प्रूव करें कि ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, ऐसा प्रूव करना है। तो कोई बिंदु तीनों एक ही समतल में जब होगा तो वह त्रिभुज नहीं बनाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी समतल से कवड़ाएगा, इतना भी समतल से कवड़ा जाएगा तो वो ट्रायंगल बना देगा। तो आपको शॉर्टकट निकालना है कि ट्रायंगल ऑफ एरिया रिमेंबर रखना है, और इसको निकालते समय अगर जीरो आ जाए इसका आंसर तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा हेंस। जैसे ही जीरो आएगा आप लिखिएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। जैसे ही आपको जीरो आएगा तो लिख दीजिएगा हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी कोलिनियर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है साथियों, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज बनता है इसका 7.3, ये आपका एक्सरसाइज में आएगा तो 7.3 में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, उसका वर्टेक्स है 2, 3, -1, 0 और 2, -4। अब इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। आप इसमें बस पुट कर दीजिए ना यार, कुछ करना थोड़ी है। आप अगर चाहेंगे तो सपोज कर सकते हैं कि दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड ए वर्टेक्स ऑफ ए 2, 3, वर्टेक्स ऑफ बी -1, 0, वर्टेक्स ऑफ -2, 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एरिया लिखते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 1:x1 2, y2 - y3 0 -4, 0 -4। ये वाला गलती कहीं मत कीजिएगा। -1 y2, y3 माइनस y1 -3, x3 2, y1 -0 आ गया। 1/2 2 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 -7 2 × 3 माइनस प्लस हो गया 6, कर दीजिए 21/2 सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ है नहीं, यूनिट का स्क्वायर कर दीजिए, यूनिट जो रहेगा उसका स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बनाना है, बहुत इजी रहता है और आपका आंसर भी आता है स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल सही जवाब आपका आया है। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कहेगा कि ट्रायंगल बताएं कि
ये वर्टेक्स है, कोलिनियर है, तो के का मान या एक्स का मान ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है ना। 7.3 का एक क्वेश्चन नंबर आपका है, इसी संदर्भ में क्वेश्चन है आपका 2, कहता है इन केस ऑफ फॉलोइंग, इन केस ऑफ फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर पहले ही कहा दिया है, किसके लिए 2 3 5 1 एंड -3 के कह रहा है और कोलिनियर, और कोलिनियर साथियों, कोलिनियर जैसे ही है तो क्या हो गया, इसका 0 हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब संरेख हो गया ना, एक ही रेखा में हो गया ना। तो सपोज दैट के बी सी पॉइंट, ए इज 7,2, बी इज 5,1 एंड सी इज 3,3। तो आप इसका इस पे बैठा दीजिए, आप लिखिएगा यहाँ पे विदाउट दैट